बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल मटेरियल के बारे में। इलेक्ट्रिकल का ये मटेरियल सिर्फ़ गल्फ़ ममालिक में इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि ये गल्फ़ के अलावा यूरोप ममालिक में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीवीसी कंड्यूट यानी पीवीसी पाइप के बारे में। जैसा कि ये 4 साइज़ के आपको पीवीसी पाइप नज़र आ रहे हैं। साइज़ के एतबार से इससे बड़े साइज़ के भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल फील्ड में ज़्यादातर ये 4 साइज़ ही इस्तेमाल होते हैं। साइज़ के एतबार से सबसे छोटा पाइप जो आपको नज़र आ रहा है ये 20 mm का है, यानी 20 मिलीमीटर। ये साइज़ इसका इनसाइड का डाया होता है, आउटसाइड डाया इससे ज़्यादा होता है। तो ये सबसे पहले 20 mm का पीवीसी पाइप, इसके अलावा ये 25 mm का पीवीसी पाइप और 25 के बाद 32 mm का और 32 के बाद 38 आता है, लेकिन हम डायरेक्ट 50 का यूज़ करते हैं। तो ये बड़ा साइज़ जो है ये 50 mm का पाइप है। अगर इसके ब्रांड की बात की जाए तो हम ज़्यादातर डीकोडक्ट का ब्रांड यूज़ करते हैं, जो गल्फ़ ममालिक में या बाहर। तो डीकोडक्ट जैसा कि ये आपको नज़र आ रहा है, ये डीकोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग है और 50 mm इसका साइज़ है और 3.2 mm इसका थिकनेस है। यूपीवीसी कंड्यूट इसका बैज नंबर है और लेंथ है। तो ये 4 साइज़ के हम लोग पीवीसी कंड्यूट पीवीसी पाइप यूज़ करते हैं। ये तमाम साइज़ के पीवीसी पाइप अंडरग्राउंड वायरिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारी वायर या केबल के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और अगर इसके एसेसरीज़ की बात की जाए तो इसके बड़े साइज़ के जो पाइप हैं इनके रेडीमेड 90 बैंड अवेलेबल होते हैं, क्योंकि ये बेंड करना मुश्किल होता है। तो ये 50 mm का रेडीमेड 90 बैंड है, 90 डिग्री बैंड। और ये छोटे वाला जो है ये 32 mm का 90 डिग्री बैंड है। इसके दोनों साइडों पे, दोनों सिरों के ऊपर कपलर फिक्स हैं, जॉइंट कपलर। तो जैसे मैं पहले बताया कि ये 2 साइज़ के जो हम यूज़ करते हैं इनके 90 बैंड रेडीमेड अवेलेबल होते हैं और बाकी जो साइज़ हैं उनके हम लोग साइड पे बनाते हैं। और इसके अलावा इसकी एसेसरीज़ है, जैसा कि ये एक पीवीसी कपलर है, 32 mm का पीवीसी कपलर। पीवीसी पाइप को जॉइंट करने के लिए हम ग्लू के साथ इसको लगाते हैं। और पीवीसी कपलर के अलावा ये एक पीवीसी अडॉप्टर है। इसके अंदर थ्रेड होता है और एक चेकनाट होता है। एक साइड से ये पाइप में लगाते हैं, दूसरी साइड में हम लोग बॉक्स या ट्रंकिंग या जहाँ भी हमने अपनी सर्विस यानी अपनी केबल या वायर को लेके जाना होता है फाइनल, वहाँ पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इसको अभी ये ऐसे खोलेंगे, खोलने के बाद इसके इनसाइड में थ्रेड है, तो ये फीमेल अडॉप्टर कहलाता है। मेल भी आता है, ये फीमेल है। तो इसका इस्तेमाल जो है बॉक्स के साथ, डीबी के साथ, ट्रंकिंग के साथ, केबल ट्रे के साथ, जहाँ भी आपको ये फाइनल सर्विस फिक्स करनी होती है वहाँ पे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसको फिक्स कैसे करते हैं। ये हमारे पास एक 25 mm का पाइप है और ये 25 mm का ही अडाप्टर है। इसको बॉक्स में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम ग्लू के साथ इस्तेमाल करेंगे ऐसा, और उसके बाद हम लोग जहाँ पे इसको फिक्स करने हैं इसके आउट साइड में इसको रखते हैं और इन साइड में हम लोग इसका चेक नट इस्तेमाल करेंगे। तो ये चेक नट को हम ऐसा थ्रेड के साथ टाइट करेंगे और ये फिक्स हो जाएगा। तो ये इसका फाइनल फिक्सिंग होता है, जहाँ पे भी बॉक्स के साथ आपने लगाना है या किसी भी सर्विस के साथ आपने इस्तेमाल करना है। तो ये बस थोड़ा टाइट किया, टाइट करने के बाद ये फिक्स हो गया, क्योंकि बॉक्स के अंदर ऑलरेडी नॉकआउट अवेलेबल होता है, जैसा कि नज़र आ रहे हैं आपको दायरे दायरे। तो ये नॉकआउट ऑलरेडी ये अवेलेबल होता है, इसमें होल मारने की ज़रूरत नहीं होती, हाथ से ही निकल जाता है ये नॉकआउट। जैसा कि मैं पहले बताया कि हमारा जो छोटे साइज़ का पाइप है 20 mm और 25 mm का पाइप, इसको हम लोग स्प्रिंग बेंडर से ही बेंड करते हैं। तो ये एक 20 mm का पाइप है। 20 mm पाइप
420 mm का ये स्प्रिंग बेंडर है। तो इसको जहाँ से हमने बेंड करना है इसको पाइप के अंदर हम इन करेंगे। उसके बाद स्प्रिंग का सेंटर होना चाहिए जहाँ से आपको बेंड करना है। तो ये ऐसा आपने सिंपली इसको पुश करना है और ये 90 बेंड रेडी हो गया। ये बहुत इजी होता है क्योंकि थिकनेस में कम होता है, इसलिए ये हम साइड पे ही बनाते हैं 90 बेंड वगैरह। और ये दूसरा है 25 mm का पीवीसी पाइप। इसको भी बेंड करने का वही सेम तरीका है। हम स्प्रिंग को पाइप के अंदर करेंगे, डालेंगे और उसके बाद सिंपली इसको हम मोल्ड करना है। तो जो भी डिग्री में आपको बेंड बनाना है, 90 डिग्री में, 45 डिग्री में, तो इससे हम लोग बना सकते हैं। जब बेंड क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम स्प्रिंग को बाहर निकाल सकते हैं, एक साइड से बाहर निकाल लेते हैं स्प्रिंग को। तो ये थे हमारे पीवीसी पाइप के बारे में और इसको कैसे बेंड करते हैं। इसके अलावा हम ईएमटी पाइप और आरजीएस पाइप का भी आपको दिखाएंगे कि उसका बेंड कैसे रेडी किया जाता है। तो हम बात करेंगे ईएमटी पाइप के बारे में, ईएमटी कंड्यूट और एसेसरीज़ के बारे में। जैसा कि आपको ये स्क्रीन पर कुछ एसेसरीज़ और ईएमटी पाइप नज़र आ रही हैं। तो हम फिक्स करने के लिए हमको सबसे पहले ज़रूरत होगी एक ड्रिल बिट की। तो ये हमारे पास एक 6 मिली का ड्रिल बिट है। साइज़ के एतबार से ये बड़े साइज़ के भी हैं, लेकिन हम ईएमटी पाइप, आरजीएस पाइप इंस्टॉलेशनिंग के लिए 6 मिली का ही इस्तेमाल करते हैं। इससे बड़ा साइज़ का नहीं, छोटा नहीं, क्योंकि हमारे पास जो पीवीसी फिशर आता है वो 6 मिली का है। तो ये 6 मिली का पीवीसी फिशर है जिसकी थिकनेस 6 मिली है और जिसकी लेंथ 30 मिली होती है। और ये नॉर्मल फ्लैट हेड स्क्रू हम लोग यूज़ करते हैं और इसकी लेंथ भी हमारे पीवीसी फिशर के हिसाब से 30 होती है और थिकनेस 6 मिली होती है। इसके अलावा ये सैडल, ये एक डबल होल वाला ईएमटी सैडल। तो इसके दोनों साइडों में होल किया जाता है फिक्स करने के लिए। ने आप आरजीएस में भी यूज़ कर सकती हैं और पीवीसी पाइप में भी यूज़ कर सकती हैं इंस्टॉलेशनिंग में, लेकिन इसको ईएमटी सैडल ही कहते हैं। और ये डबल होल वाला है और दूसरा एक सिंगल होल वाला है। ये स्पेशली आरजीएस के लिए यूज़ होता है। तो सिंपली दोनों साइडों में हम लोग होल मारते हैं और उसके बाद इसको फिशर के साथ और स्क्रू के साथ हम इसको फिक्स करते हैं। ये एक ईएमटी अडॉप्टर है, ईएमटी मेल अडॉप्टर। जैसा पहले मैं बताया कि फ़ीमेल एक दिखाया था आपको पीवीसी में, फ़ीमेल उसके अंदर थ्रेड था, इसके आउटसाइड में थ्रेड होता है। तो ये ईएमटी अडॉप्टर होता है और ये ईएमटी कपलर है। दोनों साइडों में इसके स्क्रू फिक्स होते हैं। वेरी सिंपल इसका इंस्टॉलेशनिंग है। सिंपल इसको आप ऐसा ऊपर डालते हैं ईएमटी के और स्क्रू ड्राइवर से इसका स्क्रू टाइट करते हैं और आगे जो भी कनेक्ट करना है आपने। तो ये वेरी सिंपल है, वेरी इजी होता है। उसके बाद ये एक हमारा ईएमटी शॉर्ट रेडियस 90 बैंड है। जहाँ पे हमारे पास स्पेस कम होती है वहाँ पे ये इस्तेमाल किया जाता है और इसके अंदर थ्रेड नहीं होता। तो इसका भी इस्तेमाल है नॉर्मली जो है वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे स्पेस कम होती है। तो अभी ये ईएमटी अडॉप्टर, तो ईएमटी अडॉप्टर का फिक्सिंग सिंपली जैसे हमने पीवीसी में किया था। तो पीवीसी में हमने फीमेल यूज़ किया, यहाँ पे हमारे पास मेल अडॉप्टर है। तो इसको अंदर हम चेक नट डालते हैं, चेक नट से इसको टाइट करते हैं और उसके बाद हम एक ईएमटी बुश इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ईएमटी का जो अडॉप्टर है उसका अंदर का जो एज है ना वो शार्प होता है, तो उसकी वजह से जो वायर है वो कट सकता है। तो हम नॉर्मली जो है वो यूज़ करेंगे जिसके अंदर रबड़ की प्रोटेक्शन है। रबड़ की एक स्लीव आती है, उसके अंदर रबड़ की एक वाशर है। तो इसलिए क्या वायर डालेंगे तो वायर जो है वो कट नहीं होगी, वायर डैमेज नहीं होगी, आपकी वायर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तो इसके अलावा हमारे पास एक एल्बो अडॉप्टर है, ईएमटी एल्बो अडॉप्टर है। ये भी वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे स्पेस कम होती है, जगह कम होती है। क्योंकि जब हम ईएमटी का बेंड करते हैं, पाइप को बेंड करके लगाएं
तो वो मिनिमम 20 से 30 सेंटी उसका रेडियस होता है। तो ये जो आपका एल्बो है ये मैक्सिमम 5 सेंटी 4 से 5 सेंटी के अंदर फिक्स हो सकता है। तो जहाँ पे हमारे पास स्पेस कम होती है वहाँ पे ये एल्बो अडाप्टर यूज़ किया जाता है। वेरी सिंपली है, इसका स्क्रू लूज़ किया, उसके बाद अब रख के इसके अंदर टाइट कर दें। तो बहुत सिंपली इसका इस्तेमाल है, बहुत इजी इसका इस्तेमाल है, स्पेशली ईएमटी पाइप का। जब आप अपनी फिक्सिंग जो है इंस्टॉलेशन फाइनल करते हैं तो उसके बाद हम ये कवर इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको वहाँ पे कोई लाइट इंस्टॉल करनी है या पावर, तो वहाँ पे ये नॉकआउट अवेलेबल होता है सेंटर में। इसको आप निकालेंगे, इसके साथ में आप फ्लेक्सिबल कंड्यूट के साथ आप अपनी लाइट वगैरह पावर जो भी आपकी रिक्वायर्ड है आप यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास बड़े साइज़ के जो ईएमटी पाइप आते हैं उनके रेडीमेड 90 बैंड अवेलेबल होते हैं, जैसा कि आपको ये नज़र आ रही हैं। ये 1.25 इंच के यानी 38 के रेडीमेड 90 बैंड है। तो छोटे साइज़ जो 20 और 25 के पाइप हैं उनके रेडीमेड बैंड अवेलेबल नहीं होते और वो साइड पे बेंड करना वेरी इजी होता है, इसलिए वो साइड पे ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और वो बेंड कैसे किया जाता है अभी मैं आपको उसका दिखाता हूँ कि ईएमटी पाइप को बेंड कैसे किया जाता है। साइज़ के एतबार से ये बड़े साइज़ के अवेलेबल होते हैं, 2 इंच तक हम लोग साइड पे इस्तेमाल करते हैं। तो 20 और 25 का हम साइड पे 90 बैंड और 45 बैंड बनाते हैं। बड़े साइज़ के रेडीमेड यूज़ किए जाते हैं। तो ये आरजीएस बेंडर है जिसका ज़िक्र पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम कर चुके हैं। तो ईएमटी पाइप जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, तो जहाँ से आपने बेंड करना है वहाँ पे आपको मार्किंग करना है। अभी मार्किंग के लिए ये जो साइड पे रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से वो लोग मार्किंग करेंगे। तो ये 300 और 450 यानी 30 सेंटी और 45 सेंटी पे उसने मार्किंग की है। और एक इसका तरीका ये है कि आप जो बेंडर है उसको खड़ा रखोगे और पाइप को पुश करके बेंड बनाना है, लेकिन दूसरा जो है वो ज़मीन पर रख के उसको बेंड किया जाता है। तो एक सिंपली ये तरीका है, लेकिन ये तरीका एक्सेप्टेबल नहीं है। एक सिंपली ये तरीका है कि बेंडर को खड़ा किया, तो जहाँ से बेंड करना है पाइप को आपने पुश किया और 90 बेंड रेडी हो गया। वेरी इजी है, जस्ट ओनली। तो इसका रेडियस जो आएगा वो मिनिमम 25 से 30 सेंटी तक आता है। तो अभी बात करेंगे आरजीएस पाइप की। तो जैसा कि ये एक स्क्रीन पर आपको आरजीएस पाइप नज़र आ रहे हैं, पहली बात तो इसके एज के ऊपर थ्रेड होता है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि ईएमटी पाइप के ऊपर थ्रेड नहीं है, लेकिन जो आरजीएस पाइप है इसके ऊपर थ्रेड होता है और ये थिकनेस में कुछ ज़्यादा होता है ईएमटी पाइप से। और अगर इसकी मीनिंग की बात की जाए तो ये इलेक्ट्रिकल रिजिड मेटल कंड्यूट, तो इसको आप आरजीएस कह सकती हैं एंड जीआई कंड्यूट भी कह सकती हैं। अभी इसकी कुछ एक्सेसरीज़ और फिक्सिंग डिटेल की तरफ जाते हैं। इसको फिक्स कैसे किया जाता है, अगर साइज़ के एतबार से देखा जाए तो ये भी 2 इंच तक हम लोग साइड पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपको कुछ एक्सेसरीज़ नज़र आ रही हैं आरजीएस पाइप के साथ। बॉक्स हैं, कपलर है, सैडल है, बुश है। और ये थोड़ा क्रिटिकल होता है हमारा ईएमटी की पाइप की निस्बत से और पीवीसी की निस्बत, ये थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर नॉलेज है तो वेरी इजी है। जैसा हमने कपलर यूज़ किया ईएमटी का, उसके अंदर नॉर्मल थ्रेड नहीं होता और उसके एज के ऊपर 2 स्क्रू थे, जैसा कि मैं अभी आपको ये दिखा रहा हूँ। तो आरजीएस का जो कपलर हम यूज़ करेंगे उसके अंदर थ्रेड आता है। तो नॉर्मल हम लोग इसको थ्रेड को ऐसा फिक्स करते हैं। टाइट करने के बाद हम लोग बॉक्स के साथ इसको और ट्रंकिंग डीबी के साथ जहाँ पे भी आपने इस्तेमाल करना है इसको फिक्स करना है आप कर सकती हैं। और ये इसका एक बुश आता है,
तो सिंपली हम आउटसाइड में इसका पाइप के साथ में पहले हमने सॉकेट इस्तेमाल किया, कपलर इस्तेमाल किया और अंदर से हमने इसका जो बुश है उसको टाइट कर रही हैं। तो इसको एक्स्ट्रा कुछ और एसेसरीज़ की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसका बुश जो है वो अंदर से शार्प नहीं होता, तो वायर जो या केबल है वो डैमेज होने का ख़तरा नहीं होता। तो सिंपली हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं। ये ब्रास में भी आते हैं और मेटल में भी है, तो ये हम मेटल का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी इसी को दूसरे तरीके से भी आप फिक्स कर सकते हैं। तो ये जैसा कि चेक नट आ रहे हैं, चेक नट एक हम आउटसाइड में इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद जो बॉक्स का नॉकआउट है वहाँ पे हम लोग इंस्टॉल करेंगे आरजीएस पाइप को और अंदर से हम लोग इंस्टॉल करेंगे बुश। ये ईएमटी बुश है और आरजीएस बुश है, दोनों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने ये बुश इस्तेमाल करना है तो फिर आपको आउटसाइड में कपलर इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर कपलर इस्तेमाल नहीं करना तो फिर आपको नॉर्मली आउटसाइड में हम लोग एक चेक नट इंस्टॉल करती हैं और इनसाइड में बॉक्स के इनसाइड में नॉर्मल हम एक बुश इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसका एज जो है वो काफ़ी शार्प होता है और ये वायर को जल्दी डैमेज करता है। अगर इसी आरजीएस पाइप को आपने वेदर प्रूफ बॉक्स में इंस्टॉल करना है तो ये हमारे पास एक वेदर प्रूफ बॉक्स है जो कि IP55 है। तो इस बॉक्स के साथ हम कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते, सिंपली इसको हम टाइट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर थ्रेड ऑलरेडी अवेलेबल होता है और इसको हम सिंपली टाइट करेंगे और फिक्स कर दिया। क्योंकि इसके अंदर जो थ्रेड आता है, थ्रेड के बाहर इसका एज जो है वो शार्प नहीं होता, इसलिए इनसाइड बॉक्स के अंदर कुछ भी आपको एक्स्ट्रा बुश डालने की ज़रूरत नहीं होती। और जो आपने होल आपने इस्तेमाल कर लिए, जहाँ पे आपकी रिक्वायर्ड है आपने इस्तेमाल किया, और जो एक्स्ट्रा है उनको हम उन नॉकआउट को ये पीवीसी इसके साथ बंद करेंगे। ये नॉकआउट जिससे हम बंद कर रहे हैं इसको, ये पीवीसी का भी है आता है और इसका जीआई का भी आता है, तो इसको नॉर्मल पीवीसी ग्रोमेट और कहते हैं। तो ये दोस्तों कुछ एसेसरीज़ और बॉक्स और आरजीएस और ईएमटी के थे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ आरजीएस के। ये 90 बैंड रेडीमेड 90 बैंड अवेलेबल होते हैं, क्योंकि ये 2 इंच का है। तो जैसे मैं बताया कि हमारे पास आरजीएस पाइप हम 25 से लेके मैक्सिमम 2 इंच यानी 52 mm तक इस्तेमाल करते हैं। तो ये 2 इंच का एक आरजीएस का 90 बैंड रेडीमेड 90 बैंड है। इसके दोनों एज के ऊपर ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग थ्रेड होता है, साइड पे नहीं बनाया जाता। और इसका थ्रेड कैसे किया जाता है और इसको बेंड कैसे किया जाता है आरजीएस पाइप को, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये एक सिंपली तरीका है आरजीएस पाइप को थ्रेड करने के लिए। तो ये डाई है, डाई के साथ ये डिफरेंट साइज़ की आती हैं, 2 इंच तक अवेलेबल होती हैं। ये मैनुअल है, हम हाथ से थ्रेड कर रहे हैं और थ्रेडिंग मशीन भी आती है इसकी, तो थ्रेडिंग मशीन से भी कर सकते हैं। लेकिन छोटा पाइप जो है 25 mm का, जैसा कि ये थ्रेड कर रहे हैं, तो इसको इसी डाई के साथ थ्रेड करते हैं। बड़े साइज़ के थोड़ा मुश्किल होते हैं। तो ये सिंपली आपको नज़र आ गया कि ये थोड़ी देर में ही थ्रेड बन गया। तो अब हम बात करेंगे आरजीएस के बेंडर की। आरजीएस पाइप को बेंड कैसे किया जाता है। ये एक आरजीएस पाइप को जहाँ से बेंड करना है, जैसे ईएमटी को बेंड करने के लिए ये मार्किंग किया था, ऐसे ही आरजीएस पाइप है। आरजीएस पाइप को बेंड करने के लिए जहाँ से रिक्वायर्ड है वो बेंड कर मार्किंग की है। और ये हाइड्रोलिक बेंडर है जिसका ज़िक्र पहले हो चुका है, आपसे बात हो गई है। तो सिंपली इसके अंदर एक डाई होती है और एक ऊपर प्लेट है, एक नीचे है, और इसको अंदर हमको पाइप को फिक्स करेंगे। उसके बाद
नॉर्मली हाइड्रोलिक से हम लोग पंप करते हैं, तो इसमें ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना पड़ता। हाइड्रोलिक है, बहुत इजी, बहुत आसानी से हो जाता है। तो जितनी आपकी रिक्वायर्ड है आप बेंड कर सकते हो। आप 45, 90 डिग्री बेंड, और जो भी आपकी साइड इंस्टॉलेशन की रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से आप इसको बेंड कर सकते हो। तो वेरी सिंपली है। ये बेंड करने के बाद इसकी ऊपर की प्लेट को खोल के ऊपर करेंगे और उसके बाद उसकी डाई को निकालेंगे और बेंड जो है वो रेडी होगा। तो फिक्सिंग डिटेल और एसेसरीज़ की बात के बाद बेंड कैसे किया जाता है और थ्रेड कैसे किया जाता है, ये कुछ EMT और RGS पाइप के बारे में और PVC पाइप के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे साइड इंस्टॉलेशन के बॉक्सेस की, कौन कौन से साइज़ के बॉक्सेस हम लोग इस्तेमाल करते हैं और कौन कौन सी सर्विस के लिए कौन कौन से बॉक्स हम इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक बॉक्स का रहेगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जहां वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।